बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। यकीन कीजिए 4 घंटे के अंदर घुटने टेकना अगर किसी ने देखना है तो वो अमेरिका को देखे। भाई अगर इतना तप्पड़ नहीं है तो लड़ाई करते क्यों हो। पहली दफा अमेरिका और ईरान के दरमियान पहली मर्तबा डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन ओपन हो गई है। अब ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन ओपन क्यों हुई है इसको आप जरा समझ लें। हुआ ये है कि अमेरिका ने रात को अटैक किया, ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। फर्क ये आया कि ईरान का जो अटैक था वो अमेरिका से रुक नहीं पाया और अमेरिका का अटैक ईरान ने रोक लिया। लेकिन सिनेरियो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। अमेरिका को लगा कि ईरान ने ताबड़तोड़ हमले करने, बहरीन समेत कहीं पर भी अटैक किया। उन्होंने पहली मर्तबा ईरान को कहा कि अब हम आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे। अब ये मिलिट्री हॉटलाइन नहीं है, पहली मर्तबा डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन ओपन हो गई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अहम सूरत हाल है। तो पहली मर्तबा इनके दरमियान ओपन हुआ ये चैनल। असल में ये पॉलिटिकल है। हुआ ये है कि ये इसलिए ओपन हुआ है चैनल ताकि पता ये चल सके कि भाई दोबारा ये अटैक ना हो, एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई ना हो। और यानी हुआ ये था कि एक शिप आया वहां से, उसको ईरान ने रोका कि इस रूट से नहीं, इस रूट से जाना है, यहां से नहीं जाना। उसने वार्निंग अवॉइड की, 1 2 3 तीसरी मरतबा ड्रोन अटैक हो गया उस पर। और उन्होंने जाकर अमेरिका को बताया, अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, वो अटैक रुक गया। ईरान ने उसके बाद अमेरिका पर अटैक किया, जो अटैक रुका नहीं बहरीन पर। बहरीन को गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब हुआ ये कि ईरान ने कहा है अमेरिका को, जो पॉलिटिकल चैनल ओपन हुआ है, ये मिलिट्री वाला नहीं हुआ कि हॉटलाइन पर होता है ताकि मिलिट्री को एक दूसरे का पता चल सके कि भाई ये कहाँ पर आ रहा है, वो अभी लेवल नहीं आया। लेकिन पॉलिटिकल चैनल ओपन हो गया है और उसमें ये कहा उन्होंने कि देखिए हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जंगबंदी रहे और कोई लड़ाई ना हो। तो इसमें आपके साथ राब्ता रहेगा कि पता चले। उसके बाद पता ये चला कि जो शिप यहाँ से आया था उसको अमेरिका और इजराइल की आशीर्वाद थी, क्योंकि ईरान ने एक रास्ता दिया था कि ये रास्ते से आपने आगे नहीं जाना। यानी एक रास्ता उन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ से अगर आपका शिप लेकर जाएंगे। अब तेल की कीमतें गई ऊपर, जाहिर सी बात है। अब तेल की कीमतें बिल्कुल, जब ये वाकया हुआ तो ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज हो गई थी, लेकिन जब मंडे को मार्केट ओपन होनी थी तो उसके बाद आप देखते तेल की कीमतें ऊपर जाती। लेकिन फौरी तौर पर खबर ये आ गई कि अमेरिका ने ईरान से राब्ता कर दी, तो उससे मार्केट स्टेबल रहेगी मंडे को भी, बल्कि तेल की कीमतें नीचे जाने का इम्कान है। अब ईरान ने अमेरिका को कहा है कि देखिए रूल नहीं बदलेंगे, जो आपके हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है वही रहेगा, यहाँ से मर्जी हमारी चलेगी। अमेरिका ने कहा ठीक है जी, जो होगा, आज के बाद गलती शलती नहीं होगी, ये तमाम चीज़ें होगी, मार्केट स्टेबल रखेंगे। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जी अब आज के बाद हमारा आपके साथ डायरेक्ट रब्ता रहेगा। अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए और एक दूसरे के साथ मामला तय करेंगे ताकि हम बैठकर मामला तय करें। ये ना हो कि मंडे को मार्केट ओपन हो और सब कुछ तबाह हो जाए। देखिए ये तयशुदा और ये होना ही है। हरमज में वाटर वे को सिक्योर करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए हॉटलाइन कायम की गई। यानी जो इस सूरत हाल में तो बातचीत तो करनी थी। ईरान चाहता है कि जो शिप्स हैं वो हमारे ही दिए गए रास्ते से जाएं, इससे आगे कोई जाएंगे तो हम छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं ये हमारा है, ये तो इलाका हमारा, किसी के बाप का नहीं है। और ये हरकतें जो कहना ना, किसी और शिप को कहना यहाँ से गुजर जाओ, कुछ नहीं होता, ईरान को हम संभाल लेंगे, ये ना काम करना। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है, देखिए असल मसला ये है कि ईरान ने अभी तक बारूदी सुरंगें क्लियर नहीं की। एक बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जिस रास्ते से ईरान इन सब शिप को गुजारना चाहता है वहां बारूदी सुरंगें नहीं है या उन्होंने रिमूव की है। अब उनको ये लगता है कि ये ना हो कि कोई एक रास्ता, यानी है तो सारा दाएं और बस उनका है, लेकिन एक रास्ता उन्होंने दिया हुआ है कि यानी इस गली से आपने जाना हो, किसी गली से जाना हो कि भाई फलानी गली पर काम हो रहा है इधर। इसी तरह समुद्रों में भी होता है, इस रास्ते से जाना, क्योंकि इन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई। अब उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से नहीं जाना। हो सकता है ईरान ने यहाँ पर अब बारूदी सुरंगें क्लियर करनी हो कि भाई जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक ये हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है ईरान इस बात को एक और भी चीज समझता है कि अगर हमने सारी बारूदी सुरंगें क्लियर कर दी और बाद में लड़ाई फिर होगी तो फिर हम इनको कैसे रोक पाएंगे। ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो उन्होंने अभी ये देखा है कि बारूदी सुरंगें फिर काम आएंगी, क्योंकि अमेरिका पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता, अब इजराइल पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। सो ईरान की जो मेहनत है वो तो सारी बर्बाद हो जाएगी।
नकारा करने का मतलब या हटा देने का मतलब है कि ईरान की सारी मेहनत बर्बाद और दोबारा हो सकता है ना हो, और मौजूदा सूरत हाल में हो सकता है वो फट जाए। अब फायदा ये होगा इस हॉटलाइन पर बातचीत करने का कि शिप्स का रूट ईरान मेंटेन करेगा, यानी अब दुनिया में तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी वो ईरान तय करेगा, क्योंकि अब ईरान बता रहा है किसने जाना है किसने नहीं जाना। अमेरिका को ये फायदा होगा कि वो दुनिया को बता सके कि ईरान के साथ मिलकर अपना हॉर्मस मेंटेन कर रहा है। असल में ट्रंप इस बात पर बड़ा खुश है कि मैं दुनिया को बता सकूं कि मेरा देखो ताल्लुक है, क्योंकि उससे तेल की कीमतें मजीद नीचे जाएंगी, मार्केट में पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये सूरत हाल तो होगी। ईरान को भी ये फायदा है कि कुछ मुल्कों को वो खौफ ज़दा कर सकेगा कि भाई मुआहिदा होने की सूरत में आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपका भी बुरा हाल होगा। अगर अमेरिका घुटने टेक सकता है तो बाकियों की सूरत हाल क्या है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, और ये बहुत वेल मैनेज की गई है ईरान की जानिब से, और पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें हो गई हैं। देखिए क्या वक्त आ गया है कि अमरीकी मरे जा रहे हैं कि ईरानियों से बातचीत कर लें, आप हमसे रब्ता करें। देखिए मिलिट्री पर भी हॉटलाइन पर रब्ता होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए, इसने पूरी दुनिया तबाह कर दी है। असल में अमेरिका और ईरान का जो ट्रस्ट का फुकदान है वो ईरान बहुत कम ट्रस्ट करता है अमेरिका पर। ईरान ये सब आपको पता है, अमेरिका के सहाफियों ने और जर्नलिस्ट और मीडिया ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर जंग के दौरान कोई बात ईरान कर दे तो आप उसको सच मान ले, लेकिन अगर अमेरिका कर दे तो आप उसको सच ना मानना। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेज ज्यादा ईरान के बजाय के अमेरिका के। ये बात उन्होंने कही, ये असल में तंज था अमेरिका पर कि तुम लोग इतने मक्कार हो, झूठ हो कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यानी ईरान ने इतने हमले किए इस जंग के अंदर, इतने हजारों की तादाद में अमेरिकी फौजी मारे गए, और आप एडमिट कितने करते हैं, 13, 10, 15, और जो लीक होकर वीडियो सामने आई वो तो फिर हम सब ने और सारी दुनिया ने देखी ना, कि चीखे मारते हुए इनके फौजी निकल रहे थे। सो इस तरह की भी सूरत हाल पैदा होती है। अमेरिका को ये बात मालूम है कि ये सिनेरियो यहाँ पर फिट नहीं होने वाला। पहली मर्तबा अब ये डायरेक्ट राब्ते हो रहे हैं और अमेरिका के अंदर अब चीजें बदल रही हैं। देखिए है तो ये मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन, लेकिन आप इसमें एक बात देखें कि क्या हुआ है कि रात को अटैक, सुबह एक दूसरे से बातचीत। अब ये पहला कम्युनिकेशन चैनल डायरेक्ट ओपन हुआ है। ईरानी तो असल में अमेरिकियों से बात करने को तैयार नहीं। असल में जेडी वंस ये कह रहा है कि ईरान के साथ हम चाहते हैं कि हमारा मईशत का भी सिलसिला हो, हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट भी हो, एक दूसरे से ताल्लुकात हो, बाय करें, वो हमसे ये परचेज करें, इस तरह का। ईरानी कहता है भाई हम आपके ट्रैप में नहीं आने वाले। आपके पीछे बैठा हुआ है इसराइल, आप तो सिर्फ एक पपिट हो, वो तो आपको हिलाता है और आप मूव करते हो, ऐसी सूरत हाल है। सो अब आप ये गौर करें ना कि ईरान ने क्या किया है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका जो सरबराह है उसको आने से उन्होंने रोक दिया है कि ना तुम आओगे, ना यूनाइटेड नेशन का कोई इंस्पेक्टर आएगा, ना अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को देखेगा, क्योंकि हमें बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं। हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका की क्या सूरत हाल है, वो रात को अटैक कर दे, सुबह हो जाए। एक बड़ी अजीब चीज हुई है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। आप सिर्फ ये पिछले 2 सालों को छोड़कर, जो पिछला साल भी है बल्कि उसको भी आप छोड़ दें, इस जो एक 2-3 महीने में जंग छिड़ी है, इससे पहले ईरान पर जब भी अटैक होता था, लास्ट टाइम जब ईरान पर अटैक हुआ तो आयतुल्ला अली खामनाई थे उस वक्त, तो क्या होता था कि जी अपने वक्त के मुताबिक जवाब दिया जाएगा, अपनी मर्जी से अपने वक्त के मुताबिक। दुनिया ईरान को कहती थी यार आपने क्या मजाक बनाया हुआ, अगले आप पर अटैक कर जाते हैं और आप ये बयान देते रहते। अगर जब पहली दफा ऐसा हुआ था कि पिछले साल इन्होंने अटैक किया था, लेकिन उस वक्त नहीं। अब सिनेरियो बिल्कुल बदल गया, अब लाइफ टोटली चेंज हो गई। अब आप अटैक करते हैं, अटैक करने के 30 मिनट के बाद आप पर अटैक हो जाता है। अब वो दौर खत्म हो गया है कि आप घंटों का, दिनों का, महीनों का आप वेट करते नहीं। आपने अटैक किया, 30 मिनट के बाद आप पर अटैक हो गया। और कहां पर अटैक हुआ, उन्हीं जगहों पर। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि बहरीन और कुवैत और जॉर्डन, इन जगहों पर आप पर अटैक हो रहा है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे और होते रहेंगे। लेकिन जो रात को अटैक हुआ है उसमें एक बड़ी खराबी है अमेरिका के लिए। वो खराबी ये है कि अमेरिका ने जो अटैक किया वो रुक गया,
लेकिन जो ईरान ने किया वो सीधा जाकर इनके अड्डों पर लगा, वहाँ डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। तो यानी ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है अमेरिका के लिए। अगर ईरान ने कहा कि हमने अटैक इसलिए नहीं किया कि इनका अटैक नाकाम हुआ और हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमने अटैक इसलिए किया है कि इन लोगों ने हम पर अटैक किया, हमारी सोवरेनिटी को वायलेट किया, तो हम अटैक करें। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और देखना ये है कि इसका आउटकम क्या आता है। बहरहाल ये पहली मर्तबा हुआ है कि अमेरिकी और ईरानी डायरेक्ट लाइन पर आ गए हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।